भारत को उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत आज़ादी मिली जो स्कूलों, सड़कों और गुप्त बैठकों में गूंजने वाले शब्दों से गहराई से प्रभावित थे। एक गीत उनके दिलों में बसता था जो उन्हें साहस, शक्ति और अपने राष्ट्र पर गर्व देता था। वो गाना था वंदे मातरम। इसने लोगों को देशभक्ति और आशा से भर दिया। ये भारत के शुरुआती लेखकों में से एक बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में लिखा गया था। ये गीत बाद में 1882 में प्रकाशित उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में छपा। जब लोगों ने प्रेरक गीत सुना तो इससे उन्हें भारत की आज़ादी के लिए लड़ने की ताकत मिली। चाहे रैलियां हो या सार्वजनिक कार्यक्रम, जनता को प्रेरित करने के लिए वंदे मातरम का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। 1906 में बारिसल में, जो अब बांग्लादेश में है, 10,000 से अधिक हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर वंदे मातरम का नारा लगाया, जिससे अंततः ब्रिटिश राज का अंत हुआ। इस गीत ने समुदायों को एकजुट किया है। दिलचस्प बात यह है कि 1875 में लिखी गई वंदे मातरम आज अपने 150 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। आदर्श रूप से इस महान गीत को श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन अचानक से इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। यह खबरों में है। यह वास्तव में किस बारे में है? पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम में सिर्फ 2 छंद नहीं बल्कि कई छंद हैं। और कुल गीत को छोटा कर दिया गया। शेष छंदों को कांग्रेस ने हटा दिया। उन्होंने कांग्रेस पर खुलकर आरोप लगाए। यह एक चौंकाने वाला खुलासा था। क्या हुआ था? उन्होंने लोगों से वापस जाकर भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले के इतिहास का अध्ययन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC, जिसमें प्रमुख नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, प्रथम भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, आचार्य देव और रविंद्रनाथ टैगोर शामिल थे, जिन्होंने वंदे मातरम को संक्षिप्त रूप में अपनाने का फैसला किया। समिति केवल प्रथम 2 छंदों को रखने, शेष को हटाकर सार्वजनिक करने पर सहमत हुई। पहले 2 छंदों को धर्मनिरपेक्ष माना जाता था और वे धार्मिक कल्पना को प्रतिबिंबित नहीं करते थे। सीमित सदस्यों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। बाद के छंदों को हटा दिया गया क्योंकि इसमें दुर्गा और लक्ष्मी जैसे हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख था। और मोहम्मद अली जिन्ना सहित कुछ मुस्लिम नेताओं को लगा कि ये गीत उनकी मान्यताओं को नहीं दर्शाता। इन चिंताओं को समायोजित करने के लिए CWC ने पूर्णतः गीत को न अपनाने का फैसला किया। मुस्लिम समुदाय को नाराज होने से बचाने के लिए CWC ने गाने को केवल 2 छंदों तक छोटा कर दिया। इस निर्णय ने हिंदू मुस्लिम विभाजन को और गहरा कर दिया, जब कांग्रेस ने एकता के ऊपर तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी। यह मुद्दा 8 दिसंबर 2025 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सामने आया, जहां भाजपा और अन्य दलों ने इस मामले पर तीखी बहस की। सत्र के दौरान पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर मोहम्मद अली जिन्ना की बात सुनने का आरोप लगाया। नेहरू ने निर्णय नहीं लिया, लेकिन उनकी बात सुनी, जिन्हें लगा कि वंदे मातरम मुसलमानों को परेशान कर सकता है। 1875 में लिखी गई वंदे मातरम 1975 में अपने 100 वर्ष पूरे करने वाली थी। हालांकि
उस वर्ष इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान देश में आपातकाल लगा हुआ था। गीत के 150 वर्ष पूरे होते ही इस बात पर चर्चा फिर से शुरू हो गई कि कुछ छंद क्यों हटा दिए गए और जवाहरलाल नेहरू पर विभाजनकारी राजनीति में शामिल होने, जिन्ना का पक्ष लेने और उनके द्वारा नियंत्रित होने का आरोप लगाया गया। ये तर्क देते हुए कि निर्णय में निष्पक्षता का अभाव था। इसके जवाब में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि पीएम मोदी को मौजूदा मुद्दों पर बात करने के बजाय बार बार इतिहास में जाने की आदत है। उन्होंने तर्क दिया कि पीएम पिछले विषयों को पुनर्जीवित करते रहते हैं और अब वंदे मातरम को चुना है। गोगोई ने कहा कि क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता थे, इसलिए पीएम मोदी अक्सर उन पर आरोप लगाते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। गोगोई ने कहा कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान नेहरू जी का 14 बार और कांग्रेस का 50 बार नाम लिया, जिससे पता चलता है कि उन्होंने इसे एक आदत बना ली है। उन्होंने कहा कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान भी पीएम मोदी ने फिर अपनी अक्षमता के लिए 10 बार नेहरू जी और 26 बार कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। जश्न मनाने के क्षणों में पीएम मोदी बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाते रहते हैं, जिसे उन्होंने अथाह बताया। उन्होंने कहा कि 2022 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने 15 बार नेहरू जी का जिक्र किया, जो अजीब है। और 2020 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने 20 बार नेहरू जी का जिक्र किया, साफ तौर पर उन पर निशाना साधा। ये पैटर्न बेहद अजीब लगता है। गोगोई ने दृढ़तापूर्वक टिप्पणी की कि पीएम मोदी बार बार नेहरू जी पर आरोप लगाते हैं और उन्हें निशाना बनाते हैं, लेकिन वो भारत के विकास में पंडित नेहरू के योगदान को नकार नहीं सकते। गोगोई ने पलटवार करते हुए कहा, पूरे देश नेहरू जी का सम्मान करता है, चाहे उन्हें कितना भी बदनाम किया जाए। गोगोई ने यह भी बताया कि वो मुस्लिम लीग थी जो वंदे मातरम का बहिष्कार करना चाहती थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को बाकी छंदों से कोई दिक्कत नहीं थी, जिससे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच अंतर पता चलता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर आरोप लगाया। और कहा, संसद में वंदे मातरम पर बहस क्यों हो रही है? इसके दो कारण हैं। बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सरकार लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। बंकिम चंद्र चटर्जी पश्चिम बंगाल से थे। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले दिन राज्यसभा में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि बंगाल में चुनाव है, वंदे मातरम की यह चर्चा हो रही है। निर्धारित बंगाल चुनाव और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जश्न के बीच कोई संबंध नहीं है, इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दावा किया कि पीएम मोदी जुनूनी तौर पर नेहरू जी पर निशाना साधते रहते हैं। पीएम मोदी ने वंदे मातरम से कुछ छंद हटाने के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यह फैसला सीडब्ल्यूसी ने मिलकर लिया था, जिसमें बड़े नेता शामिल थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य। उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला किया, लेकिन आरोप सिर्फ नेहरू जी पर लगाया जा रहा है। खड़गे ने कहा, यह अकल्पनीय है। खड़गे ने दावा किया कि बीजेपी और पीएम मोदी किसी भी विषय पर नेहरू जी को दोषी ठहराना पसंद करते हैं। यह निर्णय केवल नेहरू जी ने नहीं, बल्कि इन सभी नेताओं ने मिलकर लिया था।
इस तरह सरकार और विपक्ष दोनों के बीच बहस जारी रही। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 1937 में वंदे मातरम से कुछ छंद हटाने का निर्णय अचानक या मनमाना नहीं था। ये एक गंभीर और सावधानीपूर्वक सोचा गया निर्णय था। 1937 में CWC ने सावधानीपूर्वक विचार विमर्श किया। संदर्भ को समझने के लिए मैं समझाता हूं कि क्या हुआ था। इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य की 2003 की किताब वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग में वो लिखते हैं कि जो गीत एकजुट करता वो विभाजित भी करता। उन्होंने सार्वजनिक रूप से साझा किया। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 1920 और 1930 के दशक में भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। कई झड़पों में मुसलमानों को भड़काने के लिए वंदे मातरम का इस्तेमाल किया गया। ठीक वैसे ही जैसे कुछ मुसलमानों ने ऐसे तनाव के दौरान अल्लाहू अकबर चिल्लाया। हिंदुओं ने वंदे मातरम के साथ जवाब दिया और झड़पें बढ़ गई। इन झड़पों ने हिंदू मुस्लिम विभाजन को स्पष्ट कर दिया। झड़पों को देखते हुए CWC ने महसूस किया कि पूर्ण वंदे मातरम गीत को अपनाना उचित नहीं होगा। इस पर न केवल मुस्लिम लीग बल्कि कांग्रेस के भीतर के नेताओं ने भी आपत्ति जताई थी। दिलचस्प बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि पूरा गाना अपनाया जाए और उन्होंने इसे छोटा करने का विरोध किया था। हालांकि नेहरू जी को चिंता थी कि इससे मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। 1937 में नेहरू जी ने बोस को पत्र लिखा कि मुसलमान नाराज हो सकते हैं और कुछ छंदों को हटाने का सुझाव दिया। बाद में नेहरू जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखकर बढ़ती झड़पों के संतुलित समाधान की मांग की। टैगोर ने पत्र में उत्तर देते हुए कहा कि वंदे मातरम की पूरी कविता अपनी कहानी के साथ मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले दो छंदों की अपनी पहचान थी, शुद्ध देशभक्ति व्यक्त करते हैं और किसी समुदाय को ठेस नहीं पहुंचेगी। नेहरू जी को अपनी प्रतिक्रिया के बाद अंततः टैगोर ने यही सुझाव दिया, पहले दो छंदों का उपयोग राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए किया जाए और शेष छंदों का उपयोग न किया जाए। CWC ने इस सुझाव को स्वीकार किया और बाकी को हटाकर केवल पहले दो छंदों को अपनाने पर सहमति जताई। बहुत से लोग इस बैकग्राउंड से अनजान थे और उस वक्त मामला कितना संवेदनशील था इसका स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। आज भी हम सभी वंदे मातरम के शुरुआती छंद ही गाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हालांकि पूरे गीत में देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी और अन्य हिंदू देवता का उल्लेख है। मुसलमानों से उन आयतों को पढ़ने की उम्मीद करना असंवेदनशील होगा। भारत धर्मों के बीच एकता का पक्षधर है। यही कारण है कि तब से केवल पहले दो छंदों का ही उपयोग किया गया है। बीजेपी का तर्क है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू समुदाय को किनारे कर दिया गया, इसे विभाजनकारी राजनीति बताया गया। इससे नई बहस छिड़ गई है, जिससे इतिहास आश्चर्यजनक और दिलचस्प दोनों ही लगता है।